एक सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक रजिस्टर है, ये 4 ओम का है और एक बल्ब है, इसका जो रेजिस्टेंस है, वो 60 ओम का है। ये एक सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, और ये बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो बताना है इसमें पहला कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया। दूसरा पूछा हमारा कि करंट कितना चलेगा, एक मिनट रुको, ये 60 नहीं, ये 20 का है ये, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा। और फिर पूछा तीसरा पोटेंशियल ड्रॉप, अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर, ठीक है ना। ये 3 पार्ट बताने हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। देखो 2 रजिस्टर है, एक तो ये 4 ओम का है और ये 20 ओम का है, दोनों सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 4 + 20 24 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। करंट निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला होता है, अरे निकाल रहा हूँ, हाँ बेटा बोलिए। का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V/R होता है ना ये, V/R। तो पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, बैटरी का पोटेंशियल है और टोटल रेजिस्टेंस 24 है। तो ये 1/4 हो गया या 0.25 ओम, सॉरी एम्पियर करंट हो गया। इतना जल्दी करते चल रहे हैं। अब बताया, बोलो कौन बता रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, देखो ये तो हमारा रजिस्टर है, तो पोटेंशियल अलोंग द रजिस्टर निकालना चाहेंगे तो I × R होता ना पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। करंट कितना चल रहा है इसमें, 1/4 चल रहा है, ये है ना, करंट 1/4 चल रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल कंडक्टर पे ड्रॉप होगा, ठीक है। और दूसरा कितना है, ये भी लैंप निकालना चाहते हैं तो I × रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कर लेंगे। I कितना है 1/4, रेजिस्टेंस कितना है 20, इसे काटेंगे 5 वोल्ट का, ठीक है ना। तो लैंप में 5 वोल्ट का यूज हो रहा है और कंडक्टर में 1 वोल्ट का यूज हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और इस तरह से टोटल 6 वोल्ट जो सोर्स के बराबर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। ये एक सवाल दे रखा था, इस कंसेप्ट के बेस पे मैंने करा दिया। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और रह गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, क्या दे रखा, 1 2 3 4, ये ऐसे ही चलते जा रहा है। एन आइडेंटिकल रजिस्टर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, N × R हो जाएगा। यानी एक का मान लो 5 ओम का है तो सभी 5 ओम के होंगे, सभी 5 ओम के होंगे। मान लो 5 रजिस्टर लगाया है तो ये कितना हो जाएगा, 5 रजिस्टर और एक का रेजिस्टेंस है 5, यानी टोटल 25 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो ये फॉर्मूला NR, ठीक है, N × R। अगर आइडेंटिकल मतलब सबके बराबर रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन
पैरेलल। पैरेलल में क्या बताया कि ये जो रजिस्टर है ये है, ये स्ट्रेन जो है ना पैरेलल में लगे हुए हैं R1 R2 R3, ठीक है। जब पैरेलल में रजिस्टर्स लगते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम रहता है। ये भी रजिस्टर देखो, इसका एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल जो है ये नेगेटिव से कनेक्ट है, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रजिस्टर का, इसी तरह से इस रजिस्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, एक नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका भी एक पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी सभी रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो ये पैरेलल है। और जब भी कभी पैरेलल में होते हैं तो सबका पोटेंशियल जो सप्लाई यहाँ से मिलता है वो सेम रहता है, सबका पोटेंशियल सेम रहेगा। सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन जब पैरेलल में रजिस्टर रहेगा तो उसका पोटेंशियल सेम रहता है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स connected in पैरेलल। जितने भी रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होता है। इसमें ट्रू फॉल्स करके यहाँ सवाल बनते हैं, ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ 3-4 पॉइंट लिख रहा हूँ ना, तो ट्रू फॉल्स करके आता है कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट इसमें ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। तो पैरेलल में दिखा रहे हम लोग कि पोटेंशियल सेम होता है। तो क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से एक करंट चलेगा I, यहाँ जब पहुँचेगा तो ये जंक्शन है, तो यहाँ से करंट जो है ना, यहाँ से आने के बाद करंट बढ़ने लगता है। तो ये I1 इधर, इसमें से I2 जाएगा और इसमें से I3 जाएगा, ठीक है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। ये I1 यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा I1, यहाँ से I2 होते हुए यहाँ आएगा I2, और ये I3 इधर से होते हुए यहाँ आएगा I3। ये तीनों मिल जाएगा, फिर यहाँ से I करंट इसमें चलने लगेगा, ये फिर वापस आ जाएगा इस तरह से। कितनी बात समझ में? आगे चले तो क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, according to इनवर्स लॉ। ये दिख रहा है संचिता? ठीक है। यहाँ देखो, आगे चलो यहाँ से। इनवर्स लॉ का क्या मतलब हुआ यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इनवर्स लॉ का क्या मतलब हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ इनवर्स लॉ का। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, सभी करंट यहाँ से चलते हैं, यहाँ ऐड होके दोबारा करंट के बराबर हो जाते हैं। कितनी बात समझ? तो टोटल सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट। इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट। कितनी बात समझ में आई? क्या समझ में आए? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस सबको प्लस करेंगे ना तो सोर्स के करंट के बराबर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I जो होगा V/R होगा। ये क्या होगा, ये I जो है V/, हो जाएगा। ये वाला I को लिखा, यहाँ पे लिखे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V सबका पोटेंशियल जो ना, पोटेंशियल सबके लिए बराबर है इसलिए V लिखा है, नंबर नहीं लगा रहा। रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है तो हमने रेजिस्टेंस पर नंबर लगा रहे हैं। V को कॉमन ले लेंगे तो V/R जो है V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे आ जाएगा। V से V कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/R, R इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, IP कर दिया।
इज इक्वल टू 1R1 1/R2 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। इसको मैं कैसे रीड करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ये इसका रिलेशन आ गया एक हमारा। ठीक है, कितना समझ में, आगे चले पीछे चले। ठीक है, इधर से मैं मिटा दूं, ये पॉइंट समझ में आ गए। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, इन्हीं बातों में से सवाल बन के आएंगे। तुम इनको हल्के में ना लो कि बस थोड़ी देर में लिख दिया मिटा दिया। इतना छोटा इनका वजूद नहीं है, तुम्हारे नसीब को बना और बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो आगे चल रहे हैं हम लोग। इन्हें हर एक पॉइंट्स को याद करना, वो तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोगों को तो सब पता ही है, मुझे पता है, वो तो मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, आगे चले। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर का रेसिप्रोकल करके सम करो तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है ये, यहीं पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दो, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है, तो देते रहो ध्यान और लेते रहो ज्ञान। ठीक है, R1 है 5 ओम, ये एक सवाल मैं करा रहा हूं, देखो। R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। ठीक है, ये तीन रजिस्टर थे, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, और इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। यहां से बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। दूसरा बोला क्या, करंट इन सर्किट कितना है, करंट इन सर्किट कितना है ये। तीसरा था ये करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में कितना करंट है। ये तीन पार्ट दे रखा है। ठीक है, आगे चले पीछे चले। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि अभी अभी करता चलूंगा, रिवीजन होता चलेगा, दिमाग में चलता रहेगा, याद भी आता रहेगा, तो इसलिए मैं कराते चल रहा हूँ जो उनके दिए हुए हैं। क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आरपी पूछा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन रजिस्टर था, 1/5 1/10 1/30। एलसीएम लोगे 30 आएगा। ये हम लोग एलसीएम कर लिया, इस तरह से कर लिया। ये कितना आ गया, 10/30 1/3। लेकिन ये है 1/RP है। अब जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आरपी जो होगा वो 3 ओम का आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, 3 ओम का आ गया। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम का आ गया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लो, लिख लेना बाद में। कितनी बात समझ में आई कि जब भी कभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो जो सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। क्या मतलब हुआ, इसमें देखो 5 इसको कनेक्ट कर रखा है, सबसे स्मॉलर वैल्यू रेजिस्टेंस का 5 है, मगर जब मैं इक्विवेलेंट निकाला हूं तो कितना आया है, 3। यानी जो सबसे छोटा है उससे भी कम आया है। पैरेलल का यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर से स्मॉलेस्ट से स्मॉलर होता। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू कनेक्टेड इन पैरेलल। कितनी बात सुन में आई। एक सवाल मैं ऐसी ओरल करूंगा, इसको बाद में करता हूँ, आगे करता हूँ, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आगे चले हम। ये रजिस्टर है 1 2 3 और ये है 4 ओम 12 ओम 24 ओम।
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनमें से चॉइस बताना। जिससे मैं पूछूंगा वो ढक्कन के वही बताना। 6 B 8 C 34 कितना है 4 8 40 और D 3 2.5। अब ये बताना है इसमें जो रजिस्टर लगाया ना सबसे छोटा 4 है और इसके चॉइस में 4 से कोई छोटा नहीं है, ये है। तो यही बोलने के लिए बोल रहा था मैं। तुम तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अबे सॉल्व करने कौन का, ये कंसेप्चुअल सवाल है। आप सॉल्व करोगे तो 2.5 देने वाला आंसर, 2.5 आंसर नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, कुछ और वैल्यू आएगा। लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्ट चेक कर रहे हैं कि जब भी कभी पैरेलल में कनेक्ट होगा तो सबसे छोटा होगा, उससे छोटा वाला वैल्यू होगा। तो वो हमने 2.5 लिख दिया। आप सॉल्व करोगे इसका आंसर 2.5 नहीं है, कुछ और आ रहा होगा। लेकिन आपको कंसेप्ट से मारना है। आप ये नहीं कहोगे क्वेश्चन गलत है, कंसेप्ट के हिसाब से सबसे छोटा वाला आंसर होगा। अब वो चाहे वो 3 हो 2.5 है, 2 लिख दे, 1.5 दे, 1 लिख दे, जो भी वही आंसर है। आप सॉल्व करके कुछ और आंसर हो, उससे क्या मतलब होता है। हम तो कंसेप्ट से पूछ रहे हैं। कितनी बात समझ में आ रही, आगे चले पीछे चले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जब भी कभी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी कम होता है। ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, इसमें कंटिन्यू करते हैं। इसे मिटा दे, इसे ये मिटा दे रहे हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। आगे दे रखा है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। अब हमसे बोला है करंट कितना चलेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। आई जो है V इज इक्वल टू RP हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पोटेंशियल कितना कनेक्ट कर रखा है 12, और कितना आ रहा है 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो ये 4 का आ गया, ठीक है ना। करेंट 4 ओम 4 एम्पियर, ठीक है ना। कितना करंट आ गया 4 एम्पियर का करंट आ गया। ये किसने पूछा है, इन सर्किट। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है ना इसमें 4 एम्पियर का चल रहा करंट। लेकिन अब तीसरा पूछा है करंट इन ईच रजिस्टर, यानी इस वाले में I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा। अब ये आना है, ठीक है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चल आगे देखो, अब मैं बता रहा हूँ। अब R1 निकालना चाहते हैं, सॉरी I1 निकालना चाहते हैं। कितनी बात से इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जो पोटेंशियल इसमें पैरेलल में कनेक्ट है तो जो पोटेंशियल कनेक्ट देंगे तो पोटेंशियल इसके लिए कितना है 5, तो सॉरी 12 पोटेंशियल है सबके लिए, सब पोटेंशियल बराबर है ना। तो 12 पोटेंशियल है, इसका अपना रेजिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपन R1। V कितना है 12, R1 कितना है 5, इसे डिवाइड करो तो 2.4, ठीक है ना। ये इतना आ जाएगा करंट, ठीक है। I2 कितना V अपन R2, V कितना 12, R2 कितना 10, 1.2। इस वाले में I3 कितना जाएगा V अपन R3, V कितना 12, 330, ये आ जाएगा 0.4। इतना एम्पियर का करंट चलेगा। अब देख लो आराम से, इसमें रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या बताया कि ये जो है ना 30 ओम का रजिस्टर है। हमने इसमें बताया था इनवर्स लॉ, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा। अब देखो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना जा रहा है 0.4, और सबसे कम रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इसमें करंट कितना जा रहा है 2.4। तो सबसे ज्यादा करंट इसका है और सबसे कम को प्लस कर देंगे तो 4 के बचेगा। ये 2.4 1.2.4 जब ऐड करेंगे तो 4 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट जा रहा होगा, या जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। ये इनवर्स लॉ डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो, क्या मान लिया हमने, मान लो कि ये 3 रजिस्टर दे रखे हैं और 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, 10 एम्पियर का करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें 5 एम्पियर में कितना रजिस्टर, 5 ओम में कितना करंट हो सकता है। करंट इन
5 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। ए 0.5, बी 3.5, सी 2.5, डी 4। अगर ये तीन रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट है पैरेलल में और तीनों पैरेलल में है, सबसे कम रेजिस्टेंस 5 ओम है। इसमें जो सोर्स से करंट आ रहा है वो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इसमें से कौन सा करंट इससे जा रहा होगा, कौन सा करंट पॉसिबल करंट होगा? तो सबसे कम रेजिस्टेंस है तो सबसे ज्यादा करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा करंट क्या है, 4 है ये। तो ये आंसर में लगा सकते हैं, कंसेप्ट बेस पे, कंसेप्ट बेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस है तो करंट सबसे ज्यादा जा रहा होगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा होगा उसको लगा देंगे हम लोग, जो भी आएगा, लेकिन एक कम कंसेप्ट बता रहे हैं। कितनी बात हुई? तो यहाँ पे दो बातें हो गई। एक तो ये बताया कि रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट होते तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम वाले से भी कम होता है, एक पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इन्वर्स करंट चलता है। इन्वर्स का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम करंट होगा। कितनी बात समझ में आई? आगे दे रखा, अगर दो रजिस्टर हो, ये तो 3 रजिस्टर है, अगर 2 रजिस्टर रहेगा तो फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका एक शॉर्टकट थोड़ा फॉर्मूला बना दिया है। तो क्या होगा अगर 2 रहता है तो 2 रजिस्टर है, मान लो ये पैरेलल में कनेक्ट है, एक R1 ये है और ये R2 ये है, ठीक है। इसका लेंगे RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही तो होगा ये। इसका एलसीएम लेंगे R1 R2, इसका आ जाएगा ये R1 प्लस R2 आ जाएगा, ये RP रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो RP जो होगा ये उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, R1 R2, R1 प्लस R2। यानी जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में प्लस कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ऊपर में रहेगा, ठीक है ना, और नीचे में एडिशन होगा दोनों का। कितनी बात सुन में? जब दो रजिस्टर पैरेलल में रहते हैं तो लोग आगे चलते हम लोग क्या दे रखा। एक सवाल देखो, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में रखा, मान लो इसका 6 ओम का है और ये 12 ओम का है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 2B 3C 4D 5, ठीक है। कितनी बात सुन में? तो दो रजिस्टर है पैरेलल में कनेक्ट है, तो अगर इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालता है तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे प्लस कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो ऊपर में मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, कितनी बात में? नीचे 18 आ जाएगा, तो 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 3 जा 3 4 जा 4 ओम आ गया। तो ये 4 ओम ऐसे आ गया। कितनी बात समझे? आगे चले तो दो रजिस्टर के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं, 3 का मैं लिख दे रहा हूं, तुम लगा लेना, ठीक है। अगर 3 हुआ तो कैसे लिखेंगे, ये वाला याद रख लेना, अक्सर 2 के लिए आते रहता है, तीसरा तो मैं बता ही देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं 3 के लिए, क्या दे रखा है, ये हमने 1/R3 कर लिया। कितनी बात सुन में? इसका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो नीचे आएगा R1 LCM R2 R3, ये तीनों का एलसीएम ऐसे आ जाएगा, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है ना। ये साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा RP। इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे, RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3, नीचे होगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये इसका फॉर्मूला होता है। 3 रजिस्टर अगर पैरेलल में होगा तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो शॉर्ट में, तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में दो दो करके मल्टीप्लाई करके प्लस करना, R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस R2 R3 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस R3 R1 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंप्लीफाई कर देना। जैसे अभी रेजिस्टेंस लगाया था हम लोगों ने लगाया था ये 5 ओम, इसको R2 को लगाया था हम लोगों ने 10 ओम, याद तो आ रहा है ये, और R3 को लगाया था 30 ओम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था याद है? अरे लल्ले,
अभी तो निकाला था, अभी भूल गए, 3 ओम निकाला था। तो चॉइस में लिख दे रहा हूं मैं, ए 3 ओम, बी 4 ओम, सी 5 ओम, 6, डी 6 ओम। ठीक है ना। अब इसका आंसर इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 5 इंटू 10 इंटू 30, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 इंटू 10, 10 इंटू 30, 30 इंटू 10, ऐसे कर लेंगे। कितनी बात समझ में आई, 5 10 30, नीचे आएगा 50 प्लस 300 प्लस ये 5 आएगा ना, देखो देखते ही नहीं ये लोग, 150 आ गया। ये कितनी बात समझ में आई, ये 150 प्लस 50 200, 500 आ गया, देखो ठीक है ना। तो 500 आ गया, 2 0 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से काट दो, 5 यहाँ से काट दो, 3 बचेगा, ये आ गया 3। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप लोग। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, अगर n रजिस्टर, n आइडेंटिकल रजिस्टर लगाए जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। एक आखिरी बताऊंगा, क्या बताया, फॉर एन आइडेंटिकल registers connected in parallel, ठीक है ना। n आइडेंटिकल रजिस्टर लेके था, 1/rp इज इक्वल टू 1/r, 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 ठीक है, प्लस चलता रहेगा ये n तक। कितनी बात सुन में, ऐसे ही तो होगा, सभी रजिस्टेंस सबके बराबर है। तो क्या होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो इसका इक्विवेलेंट होगा n/r आ जाएगा, n/r आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो rp = r/n आ जाएगा। तो अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, r कितना रेजिस्टेंस है एक रजिस्टर का, कितना रेजिस्टेंस है वो डालेंगे, और कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। कितनी बात समझ में। आगे चले पीछे चले, एक सवाल कर दूं, ठीक है। 10 ओम रजिस्टर, 5 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम ईच, 10 ओम ईच आर कनेक्टेड in parallel, find its equivalent resistance, find its equivalent resistance। कितनी बात समझ में आई। क्या होगा आंसर इसका, 5 रजिस्टर 10 ओम का पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। चॉइस दे रखा है, 1 ओम, बी 2 ओम, सी 3 ओम, डी 4 ओम। ठीक है, ठीक है, 2 आएगा। कैसे आ गया देखो, हम लोग सभी आइडेंटिकल है ना, तो rp = r/n आइडेंटिकल के लिए होता है। 5 रजिस्टर 10 ओम का, तो ये तो 10 ओम का है, ये 5 है, इससे काट दो, 2